किसान आंदोलन किसका? जी हाँ, किसान आंदोलन किसानों का, राकेश टिकैत का या सियासत का? और इससे आगे बढ़ें तो सहानुभूति जता रहे विपक्ष का। इसी बात को लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। किसान आंदोलन की धार तेज होती जा रही है। आज राहुल गांधी ने ट्रैक्टर से संसद पहुंचकर अपने इरादे साफ कर दिए और एक बार फिर किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हो गए। उधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी बंगाल से दिल्ली की ओर कूच कर रही हैं। खबर तो यह है कि दिल्ली में वो 2024 में बीजेपी के खिलाफ एंटी फ्रंट की तैयारी में जुटी हैं। इसके लिए विपक्षी नेताओं की बैठक उन्होंने बुला ली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ममता जंतर मंतर पर किसानों के संसद में शामिल होंगी या फिर बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात करेंगी। लेकिन इन सब के बीच संसद में पेगासस जासूसी कांड का भी मुद्दा विपक्ष पूरे दमखम के साथ उठा रहा है। उधर राकेश टिकैत को आंदोलन में विपक्ष की दखलंदाजी नामंजूर है। वो आंदोलन को अपने दम पर लड़ना चाहते हैं। किसान आंदोलन और पेगासस जासूसी कांड बना बड़ा मुद्दा और इस मुद्दे पर राहुल और ममता अपना अपना चेहरा चमकाने की कवायद में लगे हैं। उधर राकेश टिकैत विपक्ष को दरकिनार करते हुए आंदोलन का बागडोर यानी आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में रखना चाहते हैं। यानी आंदोलन और जासूसी कांड पर राहुल और ममता अपने आप को प्रमोट करने में लगे हुए हैं और राकेश टिकैत चाहते हैं कि आंदोलन की कमान उन्हीं के हाथ में रहे। ये रस्साकशी खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब सवाल ये है कि क्या किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष 2024 की तैयारी में लगा हुआ है? आपके टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें विपक्ष के लिए ये मौका। टैपिंग कांड को लेकर ममता हो सकती हैं। इस बीच राहुल गांधी के ट्रैक्टर से संसद पहुंचने पर तकरार हो गया है। पुलिस ने रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी आज खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे और कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें, राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए और दूसरी तस्वीर मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। तो ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। थैंक यू। जी हाँ, स्टीयरिंग पर बैठे राहुल गांधी जी पार्टी के लिए भी स्टीयरिंग पर बैठकर किसानों की आड़ में सियासत तलाशते हुए। उधर लखनऊ में राकेश टिकैत ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर अपना रुख भी साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों का ट्रैक्टर ही टैंक है। गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान क्रांति गेट है वहां पे 14 अगस्त को जाएगा। 15 अगस्त ट्रैक्टर से जाएंगे और क्या ट्रैक्टर से जाएंगे? ट्रैक्टर ही तो किसान का टैंक है। और 15 अगस्त में मोर्चे पे झंडा फहराएंगे। क्या देश में झंडा फहराना कोई गलत है? छपती रहती है कि हम संयुक्त मोर्चा चुनाव के लिए कोई पार्टी बढ़ा रहे। हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना। और अभी जो चुनाव की बात होगी, क्या होगा, किसको वोट देनी है, क्या है भाई, जिससे हमारी लड़ाई चल रही है हम उसको क्यों कहेंगे कि इसको वोट दो? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन मेरा ट्रैक्टर ही टैंक है। जी हाँ, 26 जनवरी सबको याद है। किसान आंदोलन को आज पूरे 8 महीने हो गए। आंदोलन के लिए राकेश टिकैत ने 2 नए प्लान बनाए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या है ताज़ा हालात, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे जतिन संवाददाता हमारे जतिन गोस्वामी ने मौके का जायजा लिया। किसान आंदोलन को आज पूरे 8 महीने का वक्त बीत चुका है। इस बीच 8 महीने में क्या कुछ हुआ वो तो हम आपको लगातार बताते रहते हैं, लेकिन क्या है राकेश टिकैत का उत्तर प्रदेश प्लान और क्या है किसानों का 15 अगस्त प्लान, वो हम आपको बता देते हैं। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। आप देखिए यहाँ पर ट्रैक्टरों की संख्या जो है वो पहले से तुलना में बढ़ने लगी है। कल यहाँ पर बिजनौर और मेरठ से जो ट्रैक्टर हैं वो पहुंचे थे और आज अगर बात करें तो
राकेश टिकैत जो हैं किसानों के बड़े नेता, वो लखनऊ गए हुए हैं और इसे ही हम बता रहे हैं कि जो राकेश टिकैत है उनका उत्तर प्रदेश का क्या प्लान है। दरअसल बीकेयू ये तैयारी कर रही है कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें किस तरह से जो बीजेपी है उसके खिलाफ जो माहौल है वो तैयार किया जाए, और उसके चलते जो राकेश टिकैत हैं वो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों का दौरा करेंगे। आज उस दौरों की शुरुआत भी हो गई है और लखनऊ गए हैं। वहीं अगर हम 15 अगस्त के प्लान की बात जहां कर रहे हैं तो राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 जनवरी को जो हुआ था उसे नहीं भुलाया जा सकता है और 15 अगस्त को यहाँ पर जो ट्रैक्टर हैं वो भारी संख्या में पहुंचेंगे। न सिर्फ यहाँ बल्कि जितने भी बॉर्डर्स पर जो किसान हैं वो बैठे हैं, यहाँ पर जो ट्रैक्टर हैं वो पहुंचेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा। इन जो ट्रैक्टर्स हैं इन पर तिरंगा फहराया जाएगा और लेकिन इसके चलते जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी चिंता जाहिर तौर पर बढ़ी हुई है। 8 महीने बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं वो भी आपको साफ तौर पर दिखा दें। ये देखिए इस तरह से किसान आंदोलन किसका? जी हाँ, किसान आंदोलन किसानों का, राकेश टिकैत का या सियासत का? और इससे आगे बढ़ें तो सहानुभूति जता रहे विपक्ष का। इसी बात को लेकर मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। किसान आंदोलन की धार तेज होती जा रही है। आज राहुल गांधी ने ट्रैक्टर से संसद पहुंचकर अपने इरादे साफ कर दिए और एक बार फिर किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हो गए। उधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी बंगाल से दिल्ली की ओर कूच कर रही हैं। खबर तो यह है कि दिल्ली में वो 2024 में बीजेपी के खिलाफ एंटी फ्रंट की तैयारी में जुटी हैं। इसके लिए विपक्षी नेताओं की बैठक उन्होंने बुला ली है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ममता जंतर मंतर पर किसानों के संसद में शामिल होंगी या फिर बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात करेंगी। लेकिन इन सब के बीच संसद में पेगासस जासूसी कांड का भी मुद्दा विपक्ष पूरे दमखम के साथ उठा रहा है। उधर राकेश टिकैत को आंदोलन में विपक्ष की दखलंदाजी नामंजूर है। वो आंदोलन को अपने दम पर लड़ना चाहते। कई गांव यहां पर बस गए हों। ये वो हिस्सा है जो नेशनल हाईवे 24 के नीचे का हिस्सा। एक बार मैं ऊपर की तरफ भी दिखाने की कोशिश करूं तो आप ऊपर देखिए, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है जिसे नेशनल हाईवे 24 के रूप में जाना जाता है। यहां जहां मैं मौजूद हूं इस समय, इस जगह पर जो वाहन है वो तेजी से दौड़ा करते थे, लेकिन अब यहां पर 8 महीने बाद क्या सूरत हाल है वो आपके सामने है और किसान आंदोलन उसी गति से लगातार बढ़ रहा है जिसमें वो पहले दिन शुरू हुआ था। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। जी हाँ, जतिन गोस्वामी की आप रिपोर्ट देख रहे थे। आइए चलते हैं अपनी बहस की ओर। बहस में हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में बीजेपी के प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा साहब, जी हाँ बीजेपी के प्रवक्ता हैं इकबाल सिंह जी। हमारे साथ चरणजीत सिंह सपरा साहब, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ बादल देवनाथ, नेता प्रवक्ता टीएमसी के। और हमारे साथ सावित मलिक साहब, जी हाँ सावित मलिक साहब अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है देश का सवाल में। सबसे पहले कि मैं एक एक के पास सवाल लेकर आऊं, मैं कह देना चाहता हूं, सोचे वही जो आप बोल सकें और बोले वही जिसका आप जवाब ले सकें। ये देश का सवाल है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सावित मलिक साहब। सावित साहब, यह आंदोलन किसका है? देश के किसानों का या सियासत का, या सियासत के लिए किसानों का? ये आंदोलन उन लोगों का है जो गांव में रहते हैं और खेती करते हैं, जो किसानी से जुड़े हुए हैं। और आजादी के बाद पहली बार इतिहास में कोई इतना बड़ा आंदोलन चला है जो शांतिपूर्वक तरीके से काम कर रहा है। लेकिन हमारी सरकार जो हमारे द्वारा चुनी गई थी, जिसको हमने वोट दिया था, जिसने हमको सपने दिखाए थे कि आपको एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए, आपकी आय 2022 तक दुगनी करेंगे, आपको 60 वर्ष का होने पर पेंशन देंगे, आपके केकेसी माफ करेंगे, और तमाम जो सपने दिखाए थे वो कहीं भी पूरे ना कर वो एक जुमला साबित कर दिया। और हम लोग निराश होकर सरकार से विश्वास टूटने पर आज लगातार 8 महीनों से दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। जी, आप लोग लगातार 8 महीनों से डेरा डाले हुए हैं। लेकिन सावित साहब, ये डेरा डालने के पीछे सियासत का भी एक चेहरा सामने आ रहा है।
चढ़ूनी साहब को हमने देखा जिन्होंने कहा कि पंजाब में किसानों को चुनाव लड़ना चाहिए और सरकार किसान की होनी चाहिए क्योंकि सरकार को किसान के मुद्दे नहीं समझते। मनीष जी, वो कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले भी जो सरकारें रही है उन्होंने भी किसान का कोई भला नहीं किया। आज हम लोग इनसे मांग रहे हैं, अगर ये नहीं करते और हम आंदोलन करके अगर ये हमारी बातें नहीं मानते, वोट की चोट से इनसे बदलते हैं, तो जो अगली सरकार आएगी उसकी क्या गारंटी है कि वो हमारी बात मान जाएगी। लेकिन ये उनका पर्सनल सोच है, पर्सनल बयान है। संयुक्त किसान मोर्चे का उससे कोई लेना देना नहीं है और ये स्पष्ट है, कोई भी किसान संगठन चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी और जो उन मांगों को मान सकता है वो कहीं भी चुनाव में जाएगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे और वोट ना देने की अपील करेंगे जनता से। जी, 8 महीने आज पूरे हुए साबित साहब, लेकिन आप लोगों की तैयारी कमर कस के है। ऐसे कई और महीने भी आ गए तो भी आप लोग इसी तरह डटे रहेंगे, ये आपके मंसूबे आपने साफ कर दिए हैं। साबित साहब, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ चरणजीत सिंह सप्रा साहब हैं। भाई चरण जी, आवाज आ रही है आपको? चरण जी, आज राहुल जी ट्रैक्टर चलाकर संसद की ओर गए। जी हां, किसानों ने आज साफ कर दिया, राकेश टिकैत ने भी कहा कि हमारा ये ट्रैक्टर एक टैंक है और टैंक के साथ क्या सियासत को अब किसानों की आड़ में चौके छक्के लगाने का मौका मिल गया है। देखिए, इस तरह से आप सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी अगर ट्रैक्टर लेकर के गए तो वो सांकेतिक रूप से जो सोई हुई सरकार है, जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है या जिस सरकार की आत्मा सोई हुई है, 8 महीने से किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। 62 करोड़ किसानों का मुद्दा है जिसमें करीबन 1000 के करीब किसानों की, आंदोलनकारी किसानों की मृत्यु हो गई है। फिर भी ये संवेदनहीन सरकार उसकी और ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, उसको लटकाने और भटकाने का काम कर रही है। उस मुद्दे को दिशाभूल करने का भी बहुत सारा प्रयास हुआ है। तो श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिसने ये प्रण किया है कि सड़क से सड़क हम किसानों के साथ रहेंगे, किसानों की भावनाओं को पार्लियामेंट में व्यक्त करेंगे और किसानों को ये जो 3 काले कानून जो सरकार लेकर के आई है, इसका विरोध करते हुए इसका बहिष्कार करेंगे, इसको हटाने की मांग करेंगे। तो इस मांग को लेकर के सांकेतिक रूप से श्री राहुल गांधी आज ट्रैक्टर पर पार्लियामेंट में गए थे, लेकिन वही हुआ कि किसानों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करना चाहती है। ये संवेदनहीन सरकार है। जी चरण जी, आज लेकिन आपको एक सुकून और राहत जरूर मिली होगी। दिल्ली पुलिस ने रोककर राहुल जी से लाइसेंस नहीं पूछा कि आपके पास ट्रैक्टर चलाने का लाइसेंस है या नहीं। देखिए, ये तो पुलिस का अधिकार है, पुलिस कुछ भी पूछ सकती है, उत्तर देना हर नागरिक का दायित्व है। अगर पुलिस रवि सुरजेवाला जी को अरेस्ट कर सकती है, उनसे सवाल पूछ सकती है, श्रीनिवास जी को अरेस्ट करके उनसे सवाल पूछ सकती है, तो राहुल जी भी नागरिक है, उनके ऊपर भी वही कानून लागू होते हैं। तो पुलिस निश्चित रूप से उनसे भी सवाल कर सकती थी। ये तो पुलिस के ऊपर और प्रशासन के ऊपर है ना कि वो क्या सवाल जी किसको अरेस्ट करना चाहते हैं। जी बादल जी आवाज आ रही है? बिल्कुल। बादल जी, बहुत दिनों बाद आप देश का सवाल में मेरे कार्यक्रम में आए हैं, आपका स्वागत है। और मुझे लगता है आप बादल की तरफ फटेंगे क्योंकि मानसून चल रहा है और मानसून में लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में बादल फट जाते हैं। बादल जी, आज दीदी पश्चिम बंगाल से निकलकर दिल्ली कूच कर रही हैं। वो इस समय जो जानकारी है वो आसमान में दिल्ली पहुंचने वाली है कुछ घंटों में। मेरा आपसे सवाल है, 5 दिन का डेरा है दीदी का। बादल जी, आखिर दीदी के कार्यक्रम क्या है? अगर आपको पता हो तो ये बता दें, क्योंकि मुद्दे ढेर सारे हैं और दीदी इन्हें कैश करने के मूड में आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों की दावेदारी में आप और राहुल जी आमने सामने हो जाएं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है मनीष जी, और मुझे आपका प्रोग्राम में बुलाने के लिए अनेक धन्यवाद सर। और आप कैसे हैं पहले बताइए। आंसर तो मैं दे रहा हूं मैं आपको। और मनीष जी, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग कोई भी लीडर देश के लिए, किसान के लिए, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, युवा के लिए जब बोलेगा वो देश विरोधी हो जाएगा। जो आज राहुल गांधी प्रोग्राम किया, करता चला या उसके लिए रणदीप सुरजेवाला सब कुछ नेताओं को अरेस्ट किया गया क्यों सर? 144 धारा है, मुझे तो पता है, मैं भी जानता हूँ, रणदीप सुरजेवाला भी जानते हैं, लेकिन अरेस्ट क्यों? मनीष जी,
8 महीना हो गया, 500 से ऊपर किसान मर चुके हैं और इससे 13-14 मीटिंग हुआ, कोई मीटिंग में कोई फैसला आज तक नहीं हुआ। और 2014 से 2021 तक 5 लाख के ऊपर किसान आत्महत्या किया पूरे देश के अंदर। लेकिन उसके बाद भी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जो भाजपा का सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी अमित शाह की, और की किसी मंत्री जो है कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है। ये जो ना सुनने का जो बात जो है, ये जो लोग कर रहा है। बादल जी 1 सेकंड के लिए आपको रोकूंगा, क्योंकि मैं बीजेपी के प्रवक्ता, जो कि सरकार के भी प्रवक्ता हो जाते हैं, जिनकी सरकार है, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। बादल जी, मुझे उनको लाना जरूरी है, ये पहला पड़ाव है, हमारे पास और भी वक्त है। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, जी आप पेशे से लेखक हैं, सब जानते हैं, बड़ी संजीदगी और शालीनता से आप अपनी बात कहते हैं। आखिर ये हठधर्मिता कब तक चलेगी? सरकार क्या किसानों की मांग को लेकर सरकार ने भी ये ठान लिया है कि तुम अपनी बैठे रहो? हमने तुमसे 1 दर्जन बार कोशिश कर ली, बातचीत की, अब हल आगे कैसे? इकबाल जी। मनीष जी, हर चीज का हल केवल बातचीत। जैसे आपने कहा 11 बार बातचीत हुई है और जितने शंके थे, डर था, उसको हमने एड्रेस करने की कोशिश की। अब भी तोमर साहब बार बार कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आप प्रपोजल लेके आइए। हाँ ना से बात नहीं बनेगी, प्रपोजल दीजिए। बहुत सारे एमपी साहबान बाहर ट्रैक्टर चला रहे हैं, उनको भी बेनती है कि पार्लियामेंट में कुछ जो उनकी अमेंडमेंट है, जो उनके पास नॉलेज है, वो लेके आए। अब दूसरी तरफ मैं किसी अपनी बात भी करूंगा। पंजाब के पिछले कांग्रेस बादल जी इकबाल जी को अपनी बात कर लेने दें। सुनील जाखड़ जी कहते हैं कि पब्लिकली कि बहुत अच्छा हुआ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को दिल्ली की तरफ भेज दिया। गुरकीरत कोटली कहते हैं कि एमएलए हैं उनके, कहते हैं ये हमारा आंदोलन है, कांग्रेस का आंदोलन है। और जो चडूनी साहब है, उसका तो जिक्र आपने किया कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। और इसके आगे रुलदू सिंह मानसा है, वो कहते हैं कि इसको खालिस्तानियों ने खराब किया। वो गाली भी दे रहे थे तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब ये किसानों का आंदोलन है या कुछ किसानों का आंदोलन है, इसके बारे में लोग खुद जान लें। तो बात यह है, संसद खुली है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। जो भी आदमी तो चाहता है कि इसका इकबाल साहब, लालपुरा साहब, संसद के बाजू किसानों ने संसद लगाई है। एक थोड़ी सी पहल और थोड़ा सा बड़प्पन रखते हुए अगर सरकार किसानों की संसद में चली जाए, बातचीत कर ले, तो बिगड़ता क्या है? देखो, देश की सबसे बड़ा, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो संवैधानिक संस्था है, वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं, पार्लियामेंट राष्ट्रपति जी उसको प्रोवोक करते हैं और सैनिटाइज करते हैं। देखो, बात यह है, हम इसकी सत्कार करते हैं जो वहां लोग बैठते हैं, लेकिन पार्लियामेंट का मजाक मत उड़ाइए। पार्लियामेंट इन सेशन है, पार्लियामेंट में आप आइए, इसको जो भी आप नाम दो, मैं नहीं समझता, जो दे रहा है उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन संसद का किसी भी तरह उसका एहतराम होना चाहिए, उसका खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का मंदिर है। साबित मलिक साहब, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से आप ये चाहते हैं कि कोई निकल कर आए, सरकार निकल कर आए और जंतर मंतर पर आपके दर्द को छू मंतर कर दे। मनीष जी, सरकार के नुमाइंदे बार बार कहते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन ना ये जगह बताते और ना समय बताते। तो इसलिए अब हम वहां पर पहुंच गए जहां पर सभी लोग मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, गृह मंत्री जी भी हैं, रक्षा मंत्री जी भी हैं, कृषि मंत्री जी भी हैं, और हम संसद के बिल्कुल बाहर बैठे हैं। अगर ये बातचीत करना चाहते हैं और समस्या का हल करना चाहते हैं, तो ये बाहर निकल के आए, अंदर दरवाजे बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? और आके हमारी बात सुने। जब इनको
वोटों की जरूरत होती है, ये कभी बंगाल पहुंच जाते हैं, कभी आसाम पहुंच जाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में मीटिंग करने लगते हैं, लेकिन किसान जो इनके द्वार पर बैठे हैं वो इनको दिखाई नहीं दे रहे। जो गर्मी झेल रहे हैं, ठंडी झेल रहे हैं, बारिश झेल रहे हैं, तंबू उड़ रहे हैं, वो इनको दिखाई नहीं देते। सावित जी अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और विपक्ष तो ये भी तलाश रहा है, जी हाँ, विपक्ष ये भी तलाश रहा है किसानी आंदोलन नहीं, इसके अलावा पेगासस जासूसी कांड पे भी अपना उल्लू कैसे सीधा करें। चर्चा और बहस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार देश का सवाल में स्वागत है। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों की ओर बढ़ें, इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। दिल्ली की बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन यूपी, पंजाब और उत्तराखंड वाले चुनावी राज्यों में जोड़ पकड़ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि जल्द ही इन राज्यों में आंदोलन तेज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरह लखनऊ का भी करेंगे घेराव। जिस तरह दिल्ली में चारों तरफ से रास्ते सील हैं, ऐसा ही लखनऊ में भी सील किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, जितने भी मामले हैं इन सारे मामलों पे सरकार स्पष्टीकरण नहीं देगी। किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहां से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को भी, कि सरकार सही उससे काम करे। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से, लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। मैं रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, लेकिन हां जरूर किसान आंदोलन को चुनावी राज्यों में ले जाऊंगा। देश का सवाल में हमारे साथ मेहमानों के पैनल में चरणजीत सिंह सप्रा साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा जी, बादल देवनाथ, टीएमसी के नेता प्रवक्ता, और हमारे साथ किसान नेता के रूप में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष सावित मलिक साहब हमारे साथ है। सावित साहब, राकेश टिकैत जी को आपने सुना, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, लेकिन चुनावी राज्यों में पहुंचकर यह जरूर करूंगा कि वहां की सरकारों का विरोध करूंगा कि आखिर पार्टी क्या कर रही है, ये देखिए, ये आपकी हितैषी वाली सरकार है या नहीं, यह आपका सुख चाहती है या नहीं, ये जरूर बताऊंगा। मनीष जी, हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि जितने भी किसान संगठन है, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी और जिस राज्यों में भी चुनाव होगा वहां जाकर ये बताया जाएगा कि इन लोगों ने हम लोगों से ये वादे किए थे और ये वादे झूठे साबित हुए, इन लोगों ने हमको धोखा दिया है और अब ये दोबारा से हमारे बीच आ रहे हैं, तो जो पिछली बार वादे किए थे उनका क्या हुआ है? जी, वादे हैं, वादों का क्या सावित साहब? 11 दौर की बैठक भी हुई, लेकिन आपने लालपुरा साहब को भी सुना और सरकार भी कहती है कि किसान अपना प्रस्ताव लेकर तो आए, आखिर चेहरा कौन है? क्या ये आंदोलन राकेश टिकैत का है या देश के किसानों का है? मनीष जी, ये सभी किसानों का आंदोलन है, इसमें कोई एक चेहरा नहीं है, ना कोई एक आदमी फैसला लेता है। जो 40 आदमियों की संयुक्त कमेटी है वही सब फैसले लेती है। और एक बार फिर इनका झूठ उजागर हो गया, ये बार बार कहते हैं, मैं पिछली बार भी आपको कहा था कि जो पीछे बात हुई है उसकी जितनी रिकॉर्डिंग है वो सामने लाए भारत की जनता के, और पता लगे कि किसान झूठ बोलते हैं कि सरकार झूठ बोलती है। और आज भी हम कहते हैं कि हम लोग बगैर शर्त के बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन आप बात करो, हमको भी पता है कि इसका हल बातचीत से ही होगा। हम बीजेपी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से और सिस्टम से है। जो लोग कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन गेहूं 1400 और 1500 रुपए बिक रहा है, तो कैसे मान ले? जो पवित्र मंदिर है संसद भवन, उसमें खड़े होके कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन जब धरातल पे आते हैं, जमीन पे आते हैं, तो एमएसपी कहीं दिखाई नहीं देती। खुद इनकी एजेंसियां आंकड़ा देती है कि 6%, 7%, 8% की एमएसपी पे खरीद हुई है। बाकी के लोग कहाँ जाएंगे, उनको क्या मिलेगा? हमारी इतनी सी मांग है कि जिस रेट में सरकार खरीदती है उसकी एजेंसियां तय करती हैं, किसान तय नहीं करता है, सरकार की एजेंसियां। लेकिन सरकार का ऐलान भी आपने सुना होगा सावित साहब, सरकार का ऐलान भी है, मंडियों को आधुनिक बनाएंगे, लाखों करोड़ रुपए देंगे, तो आखिर इसका लाभ भी तो किसानों को ही पहुंचेगा।
मनीष जी, ये बिल्कुल मनाइए, हम मना कहा कर रहे हैं, लेकिन ये तो मंडी खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं मंडी से बाहर खरीदिए, मंडी में टैक्स लगता है, बाहर टैक्स नहीं लगता। अरे जब सरकार हमारा गेहूं 1975 रुपए में खरीद रही है, तो ये बाहर के व्यापारी 1400-1500 का क्यों खरीदते हैं? हम खाली इतना सा कानून चाहते हैं कि जो सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उससे नीचे अगर कोई खरीदे उसको सजा का प्रावधान हो। जी, उसमें सरकार को क्या करना है? जी सावित साहब, मुझे ऐसा लगता है आपकी संसद भी तब तक चलेगी जब तक संसद चलेगी, देश की संसद चलेगी। हल निकलेगा या नहीं, सबकी उम्मीदें और नजरें टिकी है देश की संसद पर। सावित साहब आप बने रहें। चरणजीत सिंह सप्रा साहब, किसानों का मुद्दा तो है, ठीक है, विपक्ष कह रहा है, आपके लिए जो विपक्ष है बीजेपी, वो ये कह रही है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस चला रही है। लेकिन एक बात मैं चरण भाई आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर सरकार जासूसी कर रही होती तो आज आपके नेता राहुल गांधी केटीएस तुलसी के घर से ट्रैक्टर लेकर निकलेंगे। सरकार को पता होना चाहिए था, सरकार ने जासूसी की नहीं और राहुल जी ट्रैक्टर लेकर निकल गए। तो ये जासूसी कांड को लेकर सरकार को घेरने की जो कोशिश है, आपको लगता है महज ये मुद्दा है? देखिए मनीष जी, जासूसी कांड का मुद्दा जो है ये बहुत ही व्यापक मुद्दा है। आपको भी पता है इसमें करीबन भारत के 300 नंबर जो है वो लीक हुए हैं और वो 300 में से एक राहुल गांधी जी का भी है। और आज का एकमात्र उदाहरण देकर के आप सरकार को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, ये अच्छा नहीं होगा। जहां तक किसानों का सवाल है, मैं यही कहना चाहूंगा कि किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, ये हमने हमेशा कहा है। और ये हड़संगी सरकार जो है, जो जिद्दी सरकार है, इस जिद्दी सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि आप अपना अहंकार छोड़िए, अपनी जिद छोड़िए। ये धरती पुत्र जो है, इनकी कुछ मांगे हैं, इनकी मांगों पर अमल करिए। ये सरकार जो 25 लाख करोड़ का जो खेती का व्यापार है, वो चंद 3 या 4 उद्योगपतियों को सोचना चाहती है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसके लिए किसानों को बेइज्जत भी करती है। कभी उनको आतंकवादी कहती है, कभी उनको देशद्रोही कह दिया, कभी उनको खालिस्तानी कह दिया, अब मवाली भी उनको कह दिया। ये मवाली कहते हैं, आंदोलन भी कहते हैं। अगर किसान कल को मोदी जी को आंसू जी भी कहने लग जाए या जुमला जी भी कहने लग जाए तो उनको कैसा लगेगा? तो जो धरती पुत्र है, उनकी भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेताओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ये धरती पुत्र जो है, इनकी वजह से हमारी एग्री इकोनॉमी टिकी हुई है और कोरोना के चलते हुए आपको भी पता है जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह डगमगाई है। मात्र जो हमारी एग्रीकल्चर की अर्थव्यवस्था है, मात्र वही अर्थव्यवस्था ने हमको संभाल के रखा है। तो किसानों का अर्थव्यवस्था के अंदर भी बहुत बड़ा रोल है। इसलिए ये सरकार किसानों को बेइज्जत करना छोड़े, हड़संगी छोड़े। किसानों की मांगे पहले तो आप कहते थे कि वो 25-30 किलोमीटर दूर बैठे, इसलिए आप नहीं जा सकते थे। अब तो वो आपके दरवाजे पर आकर के बैठे हैं। क्यों नहीं नरेंद्र सिंह तोमर, क्यों नहीं अमित शाह, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी के पास चले जाते? क्या फंस जाएंगे? क्या उनकी इज्जत में कोई कमी आ जाएगी? क्या इस तरह से उनकी बेइज्जती होगी कि वो किसानों के पास चल करके गए हैं? इनफैक्ट उनका कद बढ़ेगा, उनका स्तर बढ़ेगा कि वो किसानों के पास चले जाते हैं और किसानों की बातें सुनते हैं। ये 3 कानून जो काले कानून जी चरण जी, लेकिन आंदोलन में किसका, चरण जी, आंदोलन में किसका कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा, इसको लेकर दावेदारी में जो संघर्ष शुरू होगा, ममता दीदी भी पहुंच रही हैं। ऐसे में जो संघर्ष होगा उसमें राहुल जी भी कूद पड़े हैं, ममता जी भी आ गई, बाकी अलग दल भी है। तो ऐसे में ये जो होड़ होगी, आखिर ये होड़, इस होड़ में आप कांग्रेस को कहां पाते हैं? ट्रैक्टर चलाकर पहुंच जाना, पंजाब में ट्रैक्टर चला लेना, ये सब केवल चुनावी राज्यों का माहौल खड़ा करने के लिए है। जरा भी मनीष जी, पहले दिन से जब से इस मुद्दे पर कैबिनेट के अंदर चर्चा हुई है, हमने कोई अकाली दल के नेता नहीं किया कि अकाली दल ने कैबिनेट में हरसिमरत कौर ने समर्थन किया, बाद में उसकी पब्लिसिटी दी और फिर बाद में तो फिर पार्लियामेंट में आए। जब किसान उनके घर पर जाकर के उन्होंने मोर्चा लगाया, तब हरसिमरत कौर बादल और श्रोमणी अकाली दल ने सरकार से बाहर जाने का निर्णय लिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया। पहले दिन से जब ये कैबिनेट में जी चरण जी, बादल देवनाथ भी बैठे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। भाई चरण जी, वो मुस्कुरा रहे हैं आपके जवाब पर। मैं उनके पास आता हूं। चरण जी, आऊंगा आपके पास। बादल जी, इस बार देश के सवाल में बादल जरा हल्के बरसे। मैं मनीष जी ये कहना चाहता हूँ, मेरा तो बात तो पूरा नहीं हुआ। मैं ये कह रहा था,
जो 500 के ऊपर जो किसान मर चुके हैं, उसके बाद जो 5 लाख के ऊपर किसान आत्महत्या किया पूरे देश में, लेकिन किसान के घर में तो एक परिवार है। ये तो किसान तो एक जगह का नहीं है, पूरा देश में किसान है और किसान देश का भविष्य है। किसान के परिवार के युवा और है वो भी देश का भविष्य है, लेकिन एक किसान आंदोलन एक किसान का नहीं है, पूरा देश का आंदोलन हो गया मोदी जी। और इसके लिए ममता दीदी जिस कारण में गया 2024 जो लोकसभा चुनाव आ रहे, उसके पहले एक गठबंधन, मजबूत गठबंधन होना चाहिए। और उसके साथ ही 2 साल हो गया कोविड में ममता दीदी ने दिल्ली नहीं गया। चुनाव के बाद हर बार बादल जी, ममता दीदी दिमाग में एक ध्येय लेकर आ रही है। बादल जी, ममता दीदी दिमाग में एक ध्येय लेकर आ रही है, एक लक्ष्य है 2024 के पहले बीजेपी एंटी फ्रंट बनाना और सारे नेताओं से मिलकर लामबंद होना। मैं यही कह रहा हूँ मानिक जी, ये तो खेल तो शुरू हो गया। जो खेला शुरू किया था भाजपा ने बंगाल में 1 लाख के ऊपर मिनट में आधा मिनट नहीं चला, उसके बाद क्रिटिसाइजर करते करता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वही हुआ बंगाल में, बंगाल के सांसद बंगाल के करके ममता दीदी को जीता, 200 के ऊपर सीट हम लोगों को मिल गया। दूसरा बात है जो है ममता दीदी सबके साथ चुनाव के बाद मिलती है, प्रधानमंत्री के साथ मिलेगा, सबके साथ मिलेगा, वीडियो के साथ पार्लियामेंट में जाएगा। और जो 21 जुलाई को जो शहीद दिवस हुआ, उस दिवस में आपने देखा बादल जी एक पे एक फ्री के जमाने में बादल जी एक पे एक फ्री के जमाने में ममता दीदी को किसान आंदोलन के बाद पेगासस जासूसी कांड भी एक फ्री में मिल गया मुद्दे के रूप में। तो ममता दीदी उसको भी बुनाएंगी, क्योंकि सांसद महोदय ने जिस तरह से शांतनु सेन में सदन में वो कॉपी फाड़ दी थी और फाड़कर जिस तरह से सदन में उन्होंने हंगामा किया था, तो ये साफ है कि इसको बुनाने भी दीदी मौका नहीं छोड़ेंगी। नहीं, मैं इससे मैं मनीष जी बोलूंगा, शांतनु दा ने जो किया राज्यसभा में बिल्कुल सही किया, क्योंकि वहां पर एक मंत्री पेगासस के बारे में झूठे रिपोर्ट दे रहे थे। क्यों? तुम बता दो ना, जब पेगासस तुमने इजराइल से खरीदा या नहीं, तुम बता दो। तुम भारत में हैकिंग किया, टैपिंग किया कि नहीं, तुम खा तो डायरेक्ट बता दो। लेकिन वो नहीं कह रहे, इधर उधर घुमा के मंत्री चल रहा है। तो जब वो जो करना चाहिए था, अगर हम लोग तो आंदोलन करते, शांतनु ने वही नहीं किया। जी बादल जी, इकबाल सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। बादल जी, मुझे पता था हल्के हौले आप बिल्कुल आक्रामक हो जाएंगे। बादल जी, इकबाल सिंह जी के पास जाना है। सरकार में यानी जिस पार्टी की सरकार है उसके प्रवक्ता बैठे हैं। मैं मनीष जी और 10 सेकंड मांगता हूँ जी। बंगाल में 50 के ऊपर भाजपा के एमएलए, विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, राज्यपाल भाषण शुरू किया। उस राज्यपाल का भाषण में जो राज्यपाल भाजपा बार भाजपा का पक्ष लेते, उसका पेपर वक्तव्य का जो पेपर जी बादल जी, इकबाल सिंह जी के पास। बादल जी मुझे अंदेशा था बादल जी, एक बार आपकी शताब्दी अगर चली तो वो चल पड़ी, उसे ब्रेक लगाना मुश्किल होगा। बादल जी, जी आऊंगा आपके पास। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है, अपने मंसूबे साफ कर दिए, चुनाव तो नहीं लड़ूंगा। इस बात की धुकधुकी आप लोगों को भी लगी थी, चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन चुनावी राज्यों में जाकर ये जरूर बताऊंगा, किसानों को जगाऊंगा, मतदाता को बताऊंगा कि सरकार कृषि में जुटे लोगों, किसानों के खिलाफ वाली सरकार है। ऐसी सूरत में जो हर्ष बंगाल में हुआ, विपक्ष ये कह रहा है कि हम सरकार का वही हाल करेंगे जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है। मनीष भाई, किसानों को इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये जो बात टिकैत भाई कहते हैं ये सच नहीं है, आधा सच है। जोगिंदर सिंह चडूनी कहते हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे, लड़ना चाहिए, तो उनको 7 दिन के लिए सस्पेंड किया है, फॉर 7 डेज। अरे वो तो एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। बादल भाई कहते थे 40 किसान यूनियन है, रुलदू सिंह मान कहता है कि इसमें टेररिस्ट शामिल हो गए, हमें बाहर से आदेश आते थे और उस आदेश की वजह से हमारा नुकसान हुआ। ये किसान आंदोलन केवल राजनीतिक आंदोलन है। चंद भाई उसमें किसान बैठे हैं और वो चाहते हैं कि सारे देश को हम जरगा माल कर रहे हैं और उनको काम ना करने दें। जहां सरकार बात करने के लिए तैयार है और सरकार जो है उन्होंने अमेंडमेंट पेश भी कर दी, बल्कि साफ तो ये था
कि एसडीएम की जगह सिविल कोर्ट कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। एसडीएम डेट बाउंड काम करता है, सिविल अदालतों में कई बार 3-3, 4-4 महीने की तारीख मिलती है, तो हमने वो भी मान लिया। बाकी जो इन्होंने बातें कही सब मान लिए। दीज फार्म लॉज आर ऑप्शनल, 2 तो बिल्कुल ऑप्शनल है, मंडी का ऑप्शनल है और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑप्शनल है। कहां से मैंडेटरी है ये तो फार्म लॉ है। हम मान लें आज जब भी आप पंजाब ऑप्शनल मंडी दे रहे हैं तो संसद भवन भी ऑप्शनल चल रही है। आज देश के हालात आपके सरकार में हो गए हैं। भाई साहब, जब आप बोल रहे थे मैं बोल नहीं रहा था। आप संवाद की बात सीखिए, आप इसमें ये ना करिए, आप दखलंदाजी मत कीजिए। जो संसद है उसको आप रोक रहे हैं। संसद ने तो लोगों का काम करना है और आपके पास है कुछ नहीं, क्योंकि दीज लॉज आर ऑप्शनल। आपके पास सीधे आप सुप्रीम कोर्ट से भाग रहे हैं, इसीलिए आप चर्चा से भाग रहे हैं। अगर आपके पास दम है आपकी बातों में तो सड़कों पे भागने की बजाय या राहुल गांधी जी को जीटी रोड पे ट्रैक्टर चलाने की बजाय आप अभी जमीन है वाली आ जाए। अरे जंतर मंतर आपका दरवाजा है, सरकार वाही करे जरा पता चल जाए। सरकार के दरवाजे पे बैठे, सरकार छुप गई है, वैसे सरकार डर गई है, सरकार ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। हमारे दरवाजे बात करना चाहते हैं तो करो ना बात। दीजिए। अरे हम आपके द्वार पर बैठे हैं, आप बात मैं यहाँ करना कहता हूँ, यू गिव मी ए प्रपोजल इन राइटिंग। मनीष भाई सामने बैठे हैं, आप देश को घुमा देते हो, देश को झूठ बोलते हो। आप लोग छुप गए हो, आपने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। अरे किसान आपके द्वार पर बैठा है, चिल्लाने से बात नहीं होगी, चिल्लाने से बात नहीं होगी, आप आइए नहीं होगी। अरे बात आइए जंतर मंतर, आगे किसानों से बात करिए, उनके बीच में बैठ कर खाना खाइए। अगर सरकार चाहे 2 घंटे के अंदर सारी समस्या हल हो जाएगा। अरे मैं नहीं चाहते समस्या का हल हो, आप उलझाना चाहते हो। आओ मेरे साथ बैठा गाँव में, मैं अभी गाँव में बैठा हूँ। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, इकबाल सिंह लालपुरा साहब, साबित मलिक साहब, इकबाल सिंह लालपुरा साहब, साबित मलिक साहब, बहस का वक्त खत्म हो रहा है। हमारे साथ चरणजीत सिंह सप्रा हैं। चरणजीत भाई, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, 10 सेकंड के लिए मेरा सवाल है आपसे। जी हाँ, किसानों की आड़ में जिस तरह से मैंने पहला सवाल किया था, चौके छक्के मारने के गुर विपक्ष कोशिश करेगा। आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो कि पंजाब के अध्यक्ष बने, नवजोत सिंह सिद्धू ने तो मंच पर आकर बल्लेबाजी के गुर सिखाए थे। चरण जी, तो पंजाब में ये गुर काम आएंगे? देखिए, ऐसा है, अगर सरकार को, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इसमें कांग्रेस को एडवांटेज लेगी तो वो किसानों की बात मान ले, तीनों बिल खारिज कर दे और फिर किसानों से चर्चा करके न्याय मिलना है। क्या बड़ी बात है इसमें? लेकिन सरकार ये नहीं करना चाहती है। ये जुल्मी दावर सरकार जो है, ये हटधर्मी सरकार है, ये निश्चित करके बैठी है और ये उद्योगपतियों के लिए लड़ रही है। भाई चरणजीत सिंह सप्रा साहब, भाई चरणजीत सिंह सप्रा, इकबाल सिंह लालपुरा साहब, बादल देवनाथ जी और साबित मलिक साहब, देश का सवाल में आप लोग आए और 2 मुद्दों पर, जी हां 2 मुद्दों, किसान आंदोलन और पेगासस जासूसी कांड पर अपनी राय, पार्टी के विचार रखे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, जी हां, किसान आंदोलन और पेगासस जासूसी कांड विपक्ष को ऐसे मिला जैसे कि विपक्ष की बल्ले बल्ले हो गई। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक